दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जोश में आकर के ये तो कह दिया कि भारत से आने वाले चावल पर भी टैरिफ लगाया जाए ताकि भारत के एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन अब शायद यही हाल सभी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का होता चला जा रहा है, क्योंकि कल ही खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने भी अपनी सीनेट के अंदर एक नए बिल को पारित किया है। इस बिल में भारत समेत एशिया के तमाम देशों पर 50 और 35% टैरिफ लागू किए जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। अब अमेरिका की विचारधारा फॉलो करने वाले इन देशों को लगा कि ये सारा काम करके ये बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैरिफ की गेम की वजह से कहीं दुनिया दो गुटों में ना बढ़ जाए, यानी कि एक तरफ पश्चिमी देश और एक तरफ पूर्वी देश, और पूर्वी देश अगर एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर आ गए तो पश्चिमी देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज पूर्वी देश जिसमें भारत, चीन, रूस, तमाम मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं, ये सभी मिलकर के आज के समय मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, रिसोर्सेज, ऑयल, एनर्जी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ भारत, रूस, चीन की ही बात कर ली जाए तो हमारे पास उतने हथियार हैं जितने अमेरिका के पास भी नहीं है। तो हम कई मामलों में पूरे पश्चिमी देश को टक्कर दे सकते हैं और एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पर चिंता जताई है। फिलहाल जानते हैं आज की इस वीडियो में मैक्सिको ने किस तरीके का बिल पारित किया है, भारत से कितना ज्यादा चावल एक्सपोर्ट कराते हैं, इसके बावजूद भी चावल समेत तमाम कई अलग अलग सेक्टर्स पर नए टैरिफ इंपोज करने के प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। जैसा कि रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको ने ग्लोबल ट्रेड एक मोर्चे को नए स्टेज पर लाकर के खड़ा कर दिया है। अब एशिया के कई देशों पर कड़े टैरिफ इनकी तरफ से लगाए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जिसे USMCA कहा जा रहा है, इसकी समीक्षा के दौरान लिया गया। इससे पहले भी वॉशिंगटन के साथ तालमेल बिठाया गया और सिग्नल्स भी दिए गए थे कि आगे चल के ऐसा कोई प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन तब हमने शायद इस बात को सीरियसली नहीं लिया, या फिर कहें कि किसी भी देश ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि एट द एंड अमेरिका को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। फिलहाल मैक्सिको की तरफ से लाया गया ये बिल लोअर हाउस से पास होकर के सीनेट में 76 वोटों की मंजूरी से पारित हुआ है, जिसमें से कुछ उत्पाद पर 50% और कुछ पर 35% टैरिफ लागू किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि चीन लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और कई बार हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी कम प्राइस पर एक्सपोर्ट करता है, जिससे कॉम्पिटिटिव मार्केट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में अपने विदेशी खजाने को बढ़ाने के लिए लगातार ऐसे फैसले लिए जाएंगे और भविष्य में टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो टैरिफ के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, स्टील और कई प्रकार की खाद्य सामग्री शामिल है। मैक्सिको की तरफ से लगने वाले इस टैरिफ से सीधा प्रभाव भारत, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब पर पड़ने वाला है। फिलहाल जब ये बिल पारित किया गया, इसमें से 76 पक्ष ने इसके पक्ष में वोटिंग दी है, 5 विपक्ष में रहे हैं और करीब 35 ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूट्रल वोटिंग की है। पूरी दुनिया को हटा करके सिर्फ भारत और मैक्सिको की बात की जाए तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, या फिर कहें भारत के लिए काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मैक्सिको भारत का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेड पार्टनर है, जहां पर हम ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल, स्टील ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और इन सभी एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो टारगेट था हमारा 50 लाख करोड़ का, इस पर असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर छोटा सा इंपैक्ट आएगा, MSMEs पर झटका लगेगा और FTA और नेगोशिएशंस को लेकर के जितनी भी हम बातचीत कर रहे थे यूएस, कनाडा और मैक्सिको के साथ, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। फिलहाल बात की जाए भारत और मैक्सिको के बीच ट्रेड की, तो ट्रेड काफी ज्यादा बड़ा है। 2024 में दोनों देशों के बीच में करीब 11 अरब डॉलर का ट्रेड किया गया और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो इंडिया को फेवर करता है, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स 8.9 बिलियन US डॉलर के हैं, बल्कि इंपोर्ट 2.8 बिलियन US डॉलर के, यानी कि ट्रेड सरप्लस है। भारत यहाँ से विदेशी कमाई अच्छे खासे लेवल पर कर पा रहा था और हर साल ये ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 8% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। भारत की तरफ से मैक्सिको को ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, IT सर्विसेज और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रॉम मैक्सिको हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद गोल्ड, मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और केमिकल्स इंपोर्ट कराए जाते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टैरिफ लगने वाले हैं भारत, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों पर, ये नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिव होंगे। अब जनवरी 2026 बताया जा रहा है, लेकिन ये डेट आगे चल के एक्सटेंड हो जाएगी और सारी चीजें इवेलुएट होने के बाद मैक्सिको ये टैरिफ इंपोज कर सकता है, क्योंकि मोस्टली
यूनिवर्सली वोटिंग इनके पक्ष में की गई है और अमेरिका के नक्शे कदम पर अगर अमेरिका का कोई पड़ोसी देश नहीं चलता है तो अमेरिका उसके साथ क्या करेगा ये हम सब जानते हैं। तो शायद मजबूरन या फिर जोश में आकर के फैसला लिया जा रहा है, लेकिन एट द एंड जैसे अमेरिका पर यह फैसला भारी पड़ा वैसे ही मैक्सिको पर भारी पड़ सकता है। इसी के साथ अमेरिका ने कहा जिस तरीके से भारत के चावल एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ लगाया जाए उसी तरीके से भारत ने नए रूट्स निकालने शुरू कर दिए हैं जहां पर हम चावल एक्सपोर्ट करें। अब अमेरिका हमारे लिए 24वां यानी कि 24वां बड़ा पार्टनर है चावल एक्सपोर्ट कर, तो भारत पर रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैक्सिको जो कि नए टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, यहाँ पर लास्ट ईयर ही हमने करीब 25 शिपमेंट चावल के एक्सपोर्ट किए थे। भारत का चावल सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और अब हमारा एक्सपोर्ट सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों के अंदर बढ़ने वाला है, वो भी बड़े स्केल पर, ताकि हम यहाँ पर रिजर्व फैसिलिटी सेटअप करते हुए चावल स्टोर भी कर पाए। यानी कि अब अमेरिका चाह के भी चावल भारत से नहीं मंगा पाएगा और अगर तीसरे रूट से चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसकी ज्यादा कीमत अमेरिकियों को देनी पड़ सकती है। स्पेशली वो एशियन लोग जो कि भारत से वहां पर शिफ्ट हुए हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब उनके लिए क्या करना है क्या नहीं वो अमेरिका जाने, हमने अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर दिया है। देखते हैं आने वाले समय में मैक्सिको कब से इस टैरिफ को इफेक्टिव वे में लाता है। बाकी आपके इस पर क्या राय है, मैक्सिको सही कर रहा है गलत, कमेंट्स अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।